मंच पर सभी नेतागण, अतिथिगण, जिला प्रशासन के सभी ऑफिसर्स, कर्मचारीगण, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपकी पंचायत में ये आयोजन जो हो रहा है, ये पिछले 4-5 दिन की लगातार मेहनत, आप सब लोगों की भागीदारी और जिला प्रशासन ने जो मुहिम चालू करी है, पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं कि लगभग 2 दर्जन विभाग और विभाग के अधिकारी गांव, पंचायत, ढाणी तक पहुंचकर जो जो समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ दे सकते हैं, लोगों को जागरूक कर कर जो बहुत लंबे अरसे से लंबित थे मामले। एक सुझाव मैंने दिया अभी प्रशासन के साथियों को, जमीन का जो पट्टा है उसमें बेहतर होगा कि हम एक फोटोग्राफ लगा दें। अभी जो आवंटन किया है उसमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है, क्योंकि कब बच्चे पोतों को अगर वो पट्टा आगे देना है जमीन का, तो उसमें सहूलियत रहती है। अगर फोटोग्राफ अटैच कर देंगे उसमें, तो एक परमानेंट उनका एक आई कार्ड के साथ वो बना सकते हैं हम लोग। तमाम तरह के अधिकारियां मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, छात्र हैं। हर व्यक्ति को जो जो संभावित और जो जो संभव है योजनाओं का लाभ देने की जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, उसी का अंजाम है कि आज आपके बीच में बालाजी के मंदिर के सामने आपकी मौजूदगी में सब लोगों को जिनको लाभ दे सकते थे आज लाभ दिया है। और मैंने 4-5 दिन पहले जब मैं क्षेत्र में आया था, तब भी मैंने जिला प्रशासन के साथियों से कहा था कि ये योजना बनी है लोगों को लाभ देने के लिए। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत कमी पेशी भी हो तो उसको हम इग्नोर कर कर महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, वृद्ध लोगों को मदद करें और खुले मन से करें। एक पुण्य का काम है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, इनकी पूरी टीम को, सीओ साहिबा को। सभी लोगों ने मिलकर इसमें एक अच्छी मुहिम करी, क्योंकि जो तैयारियां करनी है वो 2-3 दिन पहले करनी पड़ती हैं। आवेदन आता है, कागजी कार्रवाई होती है, और मुझे खुशी है कि पट्टे का आवंटन हो या खातों में पैसे जमा कराकर लोगों को लाभ देने का जो हमने बीड़ा उठाया है, उसमें काफी हद तक हमें कामयाबी मिली है। साथियों, ये अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और आप जानते हो पिछले साल, 1.5 साल पहले प्रदेश में नई पंचायतें हम लोगों ने बनाई थी, नई पंचायत समिति हमने बनाई थी। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, प्रमुख, विधायक, सांसद, हम सब लोग जो चुनकर जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में पहुंचे। और एक बहुत अच्छा ये एक मैं समझता हूँ अवसर हमारे पास है, जहां पर हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप जिला मुख्यालय पर जाओ, कई मर्तबा अधिकारी मिलते नहीं है, कागजों में कमी आती है। तो मौके पर हाथ के हाथ समस्याओं का निदान हो रहा है, मुझे बात की खुशी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मौके का हम सब और फायदा उठाएं। सभी अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, जो योजनाओं में कार्य नहीं भी आते हैं उसका भी अगर निराकरण हो सकता हो तो उस काम को हमको कराना चाहिए। प्रशासन गांव के संघ के साथ साथ प्रशासन शहर के संघ भी कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, और मुझे लगता है कि नीति निर्माण करने में हम लोगों ने, पार्टी ने, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका क्रियान्वयन कैसे हो, उसमें आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो, उस पर हमें अपना ध्यान देने की जरूरत है। जो बातें हम लोगों ने कही, जो सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि देश में जो वंचित है, जो गरीब है, जो आज भी 75-70 साल के बाद भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए हैं, हमारे समाज में वो भाई बहन साथी जो आज भी अग्रिम श्रेणी में हमारे साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आज भी पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं, उन इलाकों में, उन समाजों में, उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यही मैं समझता हूँ राजनेता और राजनीति करने वाले साथियों को सोचना पड़ेगा। और हमारी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। जब केंद्र में सरकार हमारी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हम लोगों ने कौन कौन से कानून बनाए? हमने रोजगार गारंटी का कानून बनाया। इस दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में रोजगार का कानून नहीं है। गरीबी, भुखमरी और देशों में भी होगी, बेरोजगारी और देशों में भी है, लेकिन भारत में पहली बार संविधान के अंदर ये शाही से लिख दिया गया कि हर व्यक्ति के परिवार के सदस्य को 100 दिन के रोजगार का अधिकार है। कानून बनाया। कानून क्यों बनाया? क्योंकि पार्टी की, सोनिया गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी, हम सबकी सोच थी कि लोगों के, गरीब लोगों के हाथ में पैसा हम कैसे दें। और आज मुझे बताते हुए खुशी है, जब कोरोना काल चल रहा था, जब
पहला चरण था, दूसरा चरण था, कारखाने बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, धंधे ठप हो गए थे, लोग पलायन कर गए थे, करोड़ों लोग अपने अपने गांव चले गए। गांव में जाकर एक नरेगा ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से लोग काम कर सकते थे और दिन का उनको 100-200 रुपए हाथ में आते थे, उनका चूल्हा जलता था, बच्चे पेट पाल सकते थे अपना। ये वो योजना थी। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये मूलभूत सुविधाएं अपने साथियों को, अपने नागरिकों को हम लोग कैसे दें, ये सोच लेकर हम लोगों ने सरकार में काम किया था। उन 10 सालों में 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर लेकर आए थे उन 10 सालों में। आज ये हाल हो गए हैं। कोरोना भी आया, धंधे बंद हो गए, आर्थिक मंदी आ गई, बेरोजगारी इतिहास में 70 साल में कभी रही नहीं जितनी आज बेरोजगारी। किसान आत्महत्या, वो 3 कृषि कानून जो बने हैं दिल्ली में, किसको लाभ देने के लिए बनाए हैं? इस देश में सबसे बड़ा व्यापार अगर कोई है तो कृषि का व्यापार है, लेकिन किसान व्यापार नहीं करता। किसान मेहनत करता, खून पसीना बहाता, अनाज पैदा करता है। इतना बड़ा व्यापार ये चंद लोगों के हाथ में अगर चला गया, आप कल्पना करो, पहले मोबाइल की कंपनियां 10, 12, 15 होती थी, अब ले लेके 2-3 रह गई हैं। पूरे बाजार पे कब्जा है मोबाइल की मार्केट में। और खेती की मार्केट में आज मंडी हर जगह, ब्लॉक हर जिले में, हर प्रदेश में सैकड़ों मंडियां हैं। किसान अपना अनाज जाके बेच सकता है। समर्थन मूल्य हमने घोषित किया है, सरकार करती है। जब व्यवस्था 4-5 लोगों के हाथ में आ जाएगी, पूरे देश की सारी खरीद की, सारी स्टोरेज करने की, तो क्या हाल होगा? 1 साल से किसान सड़कों पे हैं, किस लिए? उनको मजा आ रहा है क्या? घर बार छोड़कर ठंड में, धूप में, बारिश में सड़कों पर पड़े। और किसानों का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उनकी हिम्मत आप देखो। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप सब जानते हो। किसानों को मारा जा रहा है। ये कैसे मुल्क की कल्पना हम लोगों ने करी? दुख होता है। इसमें राजनीति की बात नहीं है, सोचने की बात है। विरोध कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन हिंसा को बढ़ावा देना, आरोपियों को पनाह देना, बड़े बड़े पदों पर जो शपथ लेकर बैठे हैं वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे, न्याय कैसे होगा? कोई जांच हो सकती है? अगर कोई रसूख वाला आदमी मंत्री की शपथ लेकर बैठा हो, कोई निष्पक्ष जांच हो सकती है क्या? इन अधिकारों को लड़ने के लिए हम लोगों को दोबारा जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए साथियों, इस देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान वर्ग है, उसके संभव मदद हम करेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, और ये बात सच है, प्रदेश और जिले में खाद की कमी चल रही है। मुझे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन मैंने जयपुर में बात करी है और मुझे आश्वस्त किया गया है कि अगले 36 घंटे के अंदर अंदर जयपुर से पूरी खाद हमारे जिले टाउन जिले में आ जाएगी। और जो भी कमी है अगले 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा करेंगे। खाद की कमी हो, बिजली की कमी हो, उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आप लोगों ने बड़े विश्वास के साथ हमको ये जिम्मेदारी दी है सरकार चलाने की। हम सब काम करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा और प्रमुख रूप से अगर किसी की मदद और सहायता में करनी है तो किसान वर्ग है। इसीलिए अभियान चला है प्रशासन गांव के संग, और गांव में किसान के साथ साथ हर वर्ग 36 कौम के लोग जो रह रहे हैं उनकी पूरी मदद हम लोग करें। मैं जो हमारे अधिकारी साथी बैठे हैं इस पंडाल में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी मदद आप कर रहे हैं और कोई वंचित रह जाता है तो कृपया करके उच्च अधिकारी से बात कर लो। थोड़ी बहुत रियायत देनी हो, ऊपर नीचे करना 19-20 तो कर दें। गरीब लोग हैं, इनकी जितनी ज्यादा मदद हो सके उतनी मदद हमको करनी चाहिए। इस क्षेत्र में और बाकी पंचायतों में कार्यक्रम चलेगा अगले कुछ हफ्ता तक। मैं चाहूंगा हम सब मिल कर इसमें भाग लें, एक दूसरे की मदद करें, और जो प्रेम भाईचारा आप लोगों ने हमेशा से दर्शाया है जिले में, प्रदेश में, उस परंपरा को बरकरार रखें। हमारी सभ्यता ये सिखाती है, संस्कृति ये सिखाती है, इतिहास हमारा गवाह है। आपस में सभी मिलकर रहते आए हैं और रहते रहेंगे। और जो ऐसे लोग और ताकतें हैं जो भाई को भाई से लगाना चाहती हैं, जो दरार पैदा करना चाहती हैं,
आजकल ये मोबाइल और चल गए हैं, इसमें दुनिया भर की सच्ची झूठी सब खबर आती रहती है। तो कृपया करके सब लोगों का साथ लेकर हम आगे बढ़े, आपस में मनमुटाव ना हो तो उसको बैठ के सुलझा लिया जाए। मैंने एसपी साहब को भी कहा था 2-4 दिन पहले, अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है उस पर सख्ती से कार्रवाई करें। वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून को जो तोड़ेगा, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी नेता का, कोई भी हो, अगर गलत काम जिले प्रदेश में करेगा उस पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। पुलिस को भी मैंने उनको 2-3 दिन पहले भी कहा था, आप सभी सहयोग करो। और मुझे आप लोगों ने जो आवेदन दिए हैं सड़क निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, हैंडपंप के लिए, पीने के पानी के लिए, उन सब पर हम कार्रवाई करेंगे, चाहे सरकार का कोटा हो, चाहे मेरा विधायक कोटा हो। लेकिन आपके न सिर्फ अंडिया मार्ग में, लेकिन आसपास के क्षेत्र में जो जो विकास आप